हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जिसका आप सभी को या कहें तो हम सभी को इंतज़ार है, जिसे हम सेंसस कहते हैं। यह एक रिपोर्ट नहीं, इसे हम कहेंगे कि यह एक ऐसा डेटा है जो हमारे लाइफ के या हमारे देश के ग्रोथ के बारे में बताता है, या हमारे देश में रहने वाले पीपल्स के क्या नीड हैं, क्या नेसेसिटीज़ हैं, या उनका प्रमोशन कितना हुआ है, इन सब के बारे में बताता है। प्रमोशन मीन्स एक व्यक्ति का प्रमोशन नहीं, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल का कैसे प्रमोशन हुआ है। तो सेंसस द इंडिया सेंसस इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ वेरियस स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल। तो इस टाइम इंडिया जो है वो एक यंगेस्ट कंट्री है। तो यंगेस्ट कंट्री में इट मीन्स कि इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे हैं। ये इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो एक वर्किंग एज में है, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की तरह एक्ट करती है। तो किसी भी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ है तो उसके कुछ इम्पैक्ट भी होते हैं, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोल एक फ्यूल की तरह एक रिसोर्स है, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, तो माइनिंग से लेके बर्निंग तक वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, उससे पोल्यूशन भी होता है। ऐसे ही हम बात करें ओशन की, तो ओशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर मरीन लाइफ का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। इसी तरह हम फॉरेस्ट के लिए भी कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एक हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा भी बनाता है, बट अगर उसकी कटिंग ज़्यादा की जाए या एफॉरेस्टेशन हो तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। उसी तरह जैसे इंडिया में एक यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसे हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है या उनकी क्या नीड्स हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और सेंसस के थ्रू हमें एक एक्चुअल डेटा मिलता है, हमारे मन में कोई मिथ नहीं रहता। नहीं तो कुछ ऐसे नोशंस होते हैं जो एक ह्यूमन माइंड में अजम्पशन होता है कि ये उसका फैक्ट नहीं पता होने की वजह से हमें लगता है कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो चीज़ एक्चुअल में वो प्रॉब्लम की वजह वो नहीं होती है। जैसे कि लोगों को लगता था, लोगों का ये अजम्पशन था कि एक रिलीजियस को लेके था, एक स्पेशल रिलीजियस को लेके कि ये मुस्लिम की वजह से, या जो पॉपुलेशन का ब्लास्ट हुआ है वो मुस्लिम रिलीजियस की वजह से हुआ है। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो डिक्रीमेंट हुआ है बहुत तेज़ी से वो मुस्लिम रिलीजियस में ही हुआ है। तो इस वजह से हमें एक्चुअल डेटा जो फैक्ट होता है वो हमें जानना ज़रूरी होता है, और जो कि हमें मिलता है सेंसस से। सेंसस के थ्रू हमें हमारे कंट्री के प्रत्येक व्यक्ति के आय का भी पता चलता है, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है, और ट्रांसपोर्टेशन का पता चलता है, सोशल सिक्योरिटी का पता चलता है। अब हम जानते हैं कि सेंसस कौन करवाता है और इसके क्या प्रोविजंस हैं, कैसे स्टार्ट हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सेंसस की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, और जो कंप्लीट सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी। इसके बाद से एवरी 10 ईयर्स पे सेंसस होती आई थी 2011 तक। अभी तक हमारे अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास 2021 का डेटा अभी तक होना चाहिए था, बट 2000 अभी तक 2022 भी बीत गया है, हमारे पास सेंसस का डेटा नहीं आया है, हमें उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। तो हमें हम ये जानना चाहते हैं, या हमें ये जानने का हक है कि गवर्नमेंट सेंसस को क्यों नेग्लेक्ट कर रही है।
अगर इंडिया में एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं तो जिस भी कंट्री में, इंडिया में ही नहीं जिस भी कंट्री में एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स या वर्किंग एज में लोग हैं तो उन्हें उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि अब इसके क्या प्रोविजंस हैं और इस कौन से एक्ट के थ्रू करवाया जाता है। तो सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविज़न ऑफ सेंसस एक्ट 1948 और इस बिल को फर्स्ट टाइम जो लाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लाया गया था और जो उस टाइम होम मिनिस्टर थे। पॉपुलेशन सेंसस यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और इट इज़ लिस्टेड 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरियल नंबर 69 और यह द पॉपुलेशन सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246। अब हम बात करेंगे कि सेंसस के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं या सेंसस के थ्रू हमें क्या पता चलता है। जैसे कि हमारे सेंसस से ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर डिस्पैरिटी और फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक इमेज है इंडिया, ये यूएस की इमेज है जिस टाइम में 1850s या 1860s के टाइम जब अमेरिका में स्लेवरी थी। तो ये सेंसस के थ्रू ही, सेंसस एक एंटी स्लेवरी कैंपेन की तरह वहाँ पे यूज़ हुआ क्योंकि सेंसस से ही ये पता चला कि वहाँ पे कितने लोग हैं जो एज स्लेव्स काम कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम जो गवर्नमेंट, एक्टिंग गवर्नमेंट थी यूएस में, वो फेवर ऑफ स्लेवरी में थी। तो उसी के थ्रू ये पता चला कि कितने लोग एज ए स्लेव काम कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट वेजेस नहीं देना चाहती, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि स्लेवरी अबॉलिश होनी चाहिए। तो उसके थ्रू ही ये एंटी स्लेवरी कैंपेन की तरह ही उस टाइम का सेंसस 1850 या 1860 का यूज़ हुआ। इसलिए हम ये सेंसस का होना ज़रूरी है। और यूएस की बात नहीं है, हमारे देश में भी 1961 और 1971 दोनों के डेटा में हमें पता चला था कि जो जेंडर रेशियो बहुत ही ज़्यादा, जेंडर गैप जो था वो बहुत ज़्यादा था। जेंडर रेशियो, हम महिलाओं की संख्या हमारे देश में बहुत थी और इसका रीज़न क्या था कि प्रीनेटल डिटर्मिनेशन, कि जो जन्म से पहले ही सेक्स का पता चल जाता है और उसमें एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो इसके थ्रू तो गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया कि हाँ हमें क्या करना चाहिए या इसकी वजह क्या है, जेंडर रेशियो का जो इतना इंक्रीज हो रहा है। ऐसी बहुत सी कमियों को दूर करने के लिए सेंसस का होना ज़रूरी है हमारे समाज में। जैसे कि एक मिथ मैंने पहले भी बताया कि जो लोग सोचते थे कि मुस्लिम्स की वजह से ही पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है, और इसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारे देश में पावर्टी रेट क्या है, लोगों का अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है एंड सो ऑन।